आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 की माशरती उलूम यानी कि सोशल स्टडीज़ की बुक का लेसन नंबर 6। तो चलिए जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए ताकि हम लेसन नंबर 6 की रीडिंग स्टार्ट कर सकें। जी तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली। सबक नंबर 6 है हमारे हमसाए यानी कि पड़ोसी, हमारे नेबर्स। इस सबक में आपको अपने नेबर्स के बारे में, पड़ोसियों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा जी, कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? साद और रजा दो दोस्त हैं। इस सबक में आपको दो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, साद और रजा, जो कि दो दोस्त हैं। इनके घर साथ साथ हैं यानी कि ये दोनों पड़ोसी हैं। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इनके मोहल्ले में और भी बहुत से खानदान रहते हैं। आपने देखा ना कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं यानी कि बहुत सारे खानदान रहते हैं। एक मोहल्ले में रहने वाले लोग हमसाए कहलाते हैं। सब हमसाए एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए आपके साथ वाले जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, आप लोगों को हमेशा मामा पापा कहते होंगे बेटा बड़ों से बदतमीजी तो किसी भी बड़े से नहीं करते, लेकिन नेबर्स का तो खास ख्याल रखते हैं ना। और जब भी हमें कोई काम होता है तो नेबर्स हमारे काम आते हैं ना, हम भी दूसरों के काम आते हैं। इसी तरीके से ये आपको बता रहे हैं कि वो एक दूसरे के काम आते हैं। आइए साद के मोहल्ले का नक्शा देखें। अच्छा जी, ये देखें, अब मैं आपको साद के मोहल्ले का जो नक्शा है ना थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। इस मोहल्ले में ये कह रहे हैं कि साद के मोहल्ले में बहुत सी गलियां और घर हैं। इसके घर के नज़दीक एक स्कूल है, देखें आपको नज़र आ रहा है। इसके मोहल्ले में दुकानें और पार्क भी मौजूद है। इस नक्शे में देखें आपको हर चीज बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरे पेज की तरफ। रजा और साद के मोहल्ले की गलियां साफ सुथरी हैं और होनी भी साफ सुथरी चाहिए। हम सफाई रखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। लोग अपने घरों को भी साफ सुथरा रखते हैं। साफ सुथरी जगह सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी से जरासीम पैदा होते हैं जिनसे हम बीमार हो सकते हैं। ये तो पॉइंट बिल्कुल ठीक बताया गया आपको, क्योंकि ये तो आपको टीचर्स भी बताती हैं, पेरेंट्स भी बताते हैं कि आप गंदगी से बीमार हो सकते हैं। अब साफ सुथरे रहने के चंद असूल कौन से आपको बताए जा रहे हैं? जगह जगह ना थूकें, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालें और दीवारों पर ना लिखें और ना ही कुछ चिपकाएं। जी तो प्यारे बच्चों, ये 3 चीजें तो आपको हमेशा टीचर भी समझाती हैं ना क्लास में। होप आप सबको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।